कुंभ राशि वालों, तो सावधान। आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान हो गए, क्योंकि एक साथ आपके तीन तीन पर्चे खुले हैं। दोस्तों, आपके पर्चे में आपकी पूरी जिंदगी की काली सच्चाई बाहर आ गई है। आपके पर्चे में आपकी मृत्यु की तारीख, आपके जीवन साथी के बारे में, आपके सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, साथ ही धन दौलत के बारे में सब कुछ आ गया है। चाहे दुर्घटना हो, फिर चाहे बीमारी हो, सब कुछ आपके पर्चे में निकल कर आ गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा जी का पर्चा कभी गलत नहीं होता है, और आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों, आपके पर्चे में तंत्र मंत्र के बारे में भी निकला है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में बहुत बड़ा तंत्र मंत्र हो रहा है। आपके किसी दुश्मन ने आपके घर परिवार को तंत्र मंत्रों से बांध दिया है, साथ ही आपकी तरक्की को भी बांध दिया है। आज उस दुश्मन के बारे में भी बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, परिचय में बहुत बड़ा राज बाहर आया है आपके अपने के बारे में। जिस इंसान के ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जिस इंसान पर आप अपनी जान तक लुटा रहे थे, उसी इंसान ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया है। उस इंसान का नाम भी पर्चे में आ गया है। सारी जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, एक साथ तीन तीन पर्चे खुलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, बहुत गंभीर बात पर्चे में निकल कर आई है। दोस्तों, आपकी जिंदगी और मौत के बीच की जो काली सच्चाई है, उसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही धन दौलत को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बागेश्वर बाबा के पर्चे में देखिए, आज तक आप बहुत मेहनत कर रहे थे, दिन रात मजदूर के जैसे जुटे जा रहे थे, लेकिन चाहे जितना कमा लो, आपके पास पैसा रुकता रुकता नहीं था। पैसा टिकता नहीं था आपके पास। दोस्तों, चाहे आप महीने के 50,000 कमा लो या फिर लाख कमा लो, फिर भी आपके हाथों में पैसा रुक नहीं रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आपके ऊपर किसी अपने ने ही तांत्रिक क्रिया करवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, और यह जो दुश्मन है, इसके बारे में भी बागेश्वर बाबा के पर्चे में सब कुछ बाहर आ गया है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी दोस्त, तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका जो सबसे बड़ा गद्दार बारे है, जो पीठ पीछे रोजाना आपके ऊपर तंत्र मंत्र करे जा रहा है, जो आपके साथ ही रह रहा है और आपकी थाली में ही खा रहा है और उसी थाली में छेद कर रहा है, उस आस्तीन के सांप का भी नाम आ चुका है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब वार कोई अपना करता है ना, तो उसका जख्म, उसका घाव भी बहुत गहरा होता है। जी हाँ, वह घाव भर भर नहीं जाता है दोस्तों, वह घाव कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि अपने जो घाव देते हैं, जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, और अगर वही हमारे साथ धोखा कर दे, वही हमारे साथ छल कपट कर दे, तो उसकी फिर कोई भरपाई नहीं की जा सकती है। दोस्तों, और आपके साथ भी यही हो रहा है। कब से मुझे पता है कि आप पिछले कई समय से दुख तकलीफों से बहुत परेशान हैं। दोस्तों, एक एक दिन बहुत मुश्किल से काट रहे थे। कैसे ना कैसे आपने अपने दुख के दिन काट लिए दोस्तों, लेकिन यह जो दुश्मन है, एक के बाद एक नए नए तरकीब लगाकर आपको परेशान करे जा रहा था। लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही आपके जीवन की वह कड़वी सच्चाई भी बताऊंगा, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही दोस्तों, आने वाले जो यह 7 दिन है, जी हाँ, यह जो आने वाले 7 दिन है, इन दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और तगड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिसमें आपको 2 बड़े झटके, जी हाँ, 2 बड़े झटके लगने वाले हैं, और ये झटके बहुत खतरनाक होने वाले हैं। आपके जिंदगी में आपने कभी ऐसे बदलाव नहीं देखे होंगे, आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी घटनाएं नहीं देखी होगी। साथ ही दोस्तों, कुछ खुशियां भी मिलने वाली हैं। जिस चीज के लिए आप बरसों से, सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने वाली है, क्योंकि जो पर्चे में निकला है दोस्तों, वह यकीनन आपके लिए बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज उसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन की अंतिम तारीख भी निकल आई है। जी हां, यानी आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपकी मृत्यु कब होगी। देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि मेरा जीवन कितने सालों का है, मेरा जीवन कितने समय का है। हर कोई जानना चाहता है, और आपके बारे में तो पर्चे में निकल कर आ गया है। आज उसी चीज के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि आपकी जीवन जो रेखा है, वह कितनी लंबी है, आपकी मृत्यु कैसे होगी, आप मरेंगे कैसे। हर कोई जानना चाहता है कि मेरी मौत कैसे होगी,
किसी एक्सीडेंट में होगी या फिर किसी की हार्ट अटैक से होगी, किसी की नॉर्मल मृत्यु होगी या किसी की खुशी खुशी मृत्यु होगी, किसी की दुखी दुखी मृत्यु होगी, तो इस सारी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन किसी किसी इंसान की जो मृत्यु होती है ना, वह दुख के समय में होती है, यानी कि वह बहुत दुख देता है, पीड़ा देता है, तब होती है। और किसी की मृत्यु खुशी खुशी होती है, जैसे कि उसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया होता है, वह अपने जीवन से संतुष्ट हो जाता है, उसे अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता है, उसने खूब पैसा कमाया होता है, खूब दुनिया देखी होती है, खूब घूमता है, खूब फिरता है, खूब सांसारिक सुख का आनंद लेता है, पारिवारिक सुख का आनंद लेता है, पत्नी पति शादीशुदा जीवन का आनंद लेता है, साथ ही बाल बच्चे सबका आनंद लेकर खुशी खुशी भगवान के घर जाता है। ऐसी भी मृत्यु लिखी आई है किसी की। तो दोस्तों, आज आपके बारे में सारी पोल खोलूंगा, हमें चिंता ना करें आपके। दोस्तों, बहुत सारे सवाल है कि मेरे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों की वजह क्या है, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, चिंता ना करें, मैं आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं। आखिर किस लिए? कि केवल और केवल आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, बीमारी के बारे में सबके बारे में आया है, तो बस आपको मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे केवल एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। देखिए, दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन दुख लंबे समय तक चले तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है, फिर इंसान परेशान हो जाता है। आखिर कब तक चलता है ऐसा? देखिए, ज्यादा दिन तक दुख सह नहीं पाते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। इस वीडियो के आखिरी में उस उपाय को अगर आप कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए। देखिए, दुख तो सबको भोगना है, दुख राम जी ने भी भोगा था, दुख कृष्ण भगवान ने भी भोगा था। जी हाँ, राम जी को भी वनवास भोगना पड़ा था 14 साल, साथ ही उनकी पत्नी का भी अपहरण हुआ था। वो तो भगवान थे, उन्होंने तो भगवान का अवतार लिया था, तो फिर उनको दुख क्यों मिला? क्योंकि यही नियति है, दुख सबको भोगना है। ठीक कृष्ण भगवान भी देखिए, सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण, उनको भी जेल में पैदा होना पड़ा। उनकी माता पिता जो थे, उनको जेल में अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ी। आप सोच सकते हैं उन्होंने कितना दुख झेला होगा। कारावास में उन्होंने कितनी संतानों को जन्म दिया, कितनी संतानों का बलिदान दिया, फिर तब जाकर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। तो दोस्तों, कष्ट सबने भोगे हैं। देखे दशरथ जी, जी हाँ, दशरथ जी जो राम जी के पिताजी थे, उन्होंने भी कष्ट झेला। उसके बाद श्री कृष्ण जी के जो माता पिता थे, उन्होंने भी कष्ट झेला। और जो देवता थे, राम जी हो या तालापवाई डासेंगे मिन्नी मवी या देता माँ का पाकुम्मा पाकुन निराय थे, कृष्ण भगवान या फिर भोलेनाथ जी, सबने अपने अपने जीवन में कष्ट झेला है। तो कष्ट तो हर कोई झेलता है, लेकिन सवाल यह है कि कष्ट लंबा नहीं चलना चाहिए। आपका लंबा चल रहा है। दोस्तों, बहुत समय से आप कष्ट झेले जा रहे हैं, तो उन कष्टों से बाहर कैसे आएंगे? मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक कर दे। देखिए, रोजाना मैं आप लोगों से बोल बोलकर थक चुका हूं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी जाएं और सनई दीग दिखती आइए, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी जाएं और लिख दे जय शनिदेव और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, हर किसी के मन में होता है कि हाँ, मेरी मृत्यु कब होगी, कब मैं इस संसार को छोड़ दूंगा। तो आपकी राशि के हिसाब से अगर मैं आपकी अंतिम तारीख बताऊं, या फिर मैं अंतिम घड़ियां बताऊं, तो आपकी अंतिम घड़ियां तभी आएगी जब आप इस जिंदगी से संतुष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, यानी कि आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे। यानी कि जरूरी नहीं कि आपके पास उस समय बहुत धन दौलत होगा, जरूरी नहीं कि ऐशो आराम होगा। उस समय आपके पास संतुष्टि होगी कि हाँ, मैंने मेरे जीवन में सब कुछ देख लिया है, अब मुझे इस जीवन को जीने की जरूरत नहीं है। तब आपकी दोस्तों आखिरी तारीख होगी। जी हाँ, तब आप दोस्तों अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर चुके होंगे, सब कुछ देख चुके होंगे। दुनियादारी कहें या इस दुनिया को कहें, आप सब कुछ देख चुके होंगे। घर परिवार का सुख हो, सांसारिक सुख हो, आप सब कुछ ले चुके होंगे, तभी आपकी मृत्यु होगी। अब बात अगर आपके आने वाले 15 दिन की करूं, तो दोस्तों, जो आपका दुश्मन सबसे बड़ा निकल कर आया है, वह मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आपका जो दुश्मन है कोई और नहीं है,
आपके अपने ही हैं, क्योंकि आपकी राशि में ही। दोस्तों, साफ साफ दिखाई देता है कि आपको सबसे बड़े धोखे अपने अपनों से ही मिलेंगे, जो आपके सबसे ज्यादा खास रहेंगे। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि धोखा सबसे ज्यादा आपको ही मिलेगा और देने वाला कोई पराया नहीं, देने वाले आपके अपने ही होंगे। क्योंकि भले ही आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे सारे अपने मेरे दिल के चहेते हैं, वह मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन आज से कुछ सालों बाद देखिए, जब इंसान का समय पलटता है ना, तब रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं। जब धन बीच में आता है ना, तो रिश्ते चाहे कितने ही खास हो दोस्तों, सब बंटवारा हो जाता है। और दोस्तों, धोखा भी आपको अपने अपनों से ही मिलेगा। किससे मिलेगा? जी हाँ, सबसे बड़ा धोखा आपको एक औरत देगी। जी हाँ, और वह औरत आपके दिल के सबसे करीब होने वाली है। वही औरत सबसे ज्यादा आपको धोखा देने वाली है। तो दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा, और खास करके आप अपने अपनों से ज्यादा चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि धोखा भी कोई छोटा मोटा नहीं। क्योंकि कभी कभी इंसान को जब धोखा मिलता है ना, तो फिर वह संभल नहीं पाता है, और आपके जो ये दुश्मन बने बैठे हैं दोस्तों, आपका सब कुछ छीन सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा चालाक चतुर बन जाइए। ओ दोस्तों, अब मैं अगले 15 दिनों की बात करूं तो दोस्तों, पर्चे में बड़ी बड़ी घटनाएं निकल कर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, पूरे तीन तीन पर्चे खुल जाना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। जी हाँ, और आपको मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, वह है आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। जी हाँ, देखिए, आप कोशिश करिए कि आपका हर काम इस समय दोस्तों समय पर हो, क्योंकि अगर आपका कोई काम समय पर नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। परिवार का काम हो या फिर कोई अपना काम हो, हर काम को समय पर करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों, आपके जो नजदीकी संबंधी है, उनके साथ भी संबंध अच्छे से बनाकर रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि किसी भी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी में सावधान रहना भी जरूरी है। अगर कोई महंगी चीज खरीद रहे हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे घर में कोई वस्तु हो जो महंगी हो, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि यह समय खरीदारी के लिए बहुत खराब है दोस्तों। अभी कोई खरीदारी करने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अगर कुछ आप नई चीज खरीदते हो तो उसमें आपको नुकसान भी बहुत उठाना पड़ सकता है। अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर तो उठाना ही पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको कोई बड़ी डील या कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके हाथ मुनाफा कमाने का एक बड़ा अवसर लग सकता है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कह दूं कि थोड़ा सा अपने अंदर एक्टिवपन लेकर, यानी कि थोड़ा सा दोस्तों, आपको और ज्यादा तरोताजा रहना चाहिए। जितना जल्दी अपने कामों को निपटाएंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पति पत्नी आपसी संबंधों में मधुरता और सामंजस्य बना के रखिए। प्रेम प्रसंगों में थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है कोई तीसरा आकर आपके दोनों के बीच में झगड़ा करवा दे। कोई तीसरा आपके प्रेम में खलल डाल सकता है दोस्तों। ऐसे में किसी तीसरे की बात में आकर अपने प्रेम संबंधों में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर कोई बात होती है तो दोनों आपस में बैठकर सुलझा लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन किसी तीसरे की बात में आकर अपने संबंधों को खराब मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों, लोग नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहे। आप अपने जीवन में हंसी खुशी से रहे, इसीलिए ध्यान रखिएगा। लोग दोस्तों जब देख लेते हैं कि हाँ, इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इनकी जिंदगी में अच्छापन आ रहा है, तब उनसे रहा नहीं जाता। वह तमाम कोशिशें करते हैं, और आपके आसपास के लोग तो हैं ही ऐसे शुरुआत से। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, व्यर्थ के कुछ आप काम करेंगे इस दौरान, बिल्कुल व्यर्थ है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं होगा। फोकट में थकान होगी, फोकट में दौड़ा भागी होगी। तो दोस्तों, जो व्यर्थ के काम हैं उनको नहीं करना है आपको। और आपको मैं बता दूं कि सोच विचार ज्यादा करोगे तो तनाव तो बढ़ेगा ही। दोस्तों, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेते हैं दोस्तों, लेकिन ज्यादा नहीं सोचना है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन की स्थिति होगी कभी कभी। तो आप इतना गलत गलत सोच लेते हो कि आप दोस्तों खुद को ही डिमोटिवेट कर देते हो। दोस्तों, ज्यादा गलत नहीं सोचना है। जो जिंदगी में हुआ ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोचकर आप परेशान होते हो? जरा मुझे बताइए, आप कि जो है ही नहीं आपके जीवन में उसके बारे में सोचते हो। जो परेशानी है ही नहीं, उस परेशानी को सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, परिचय में जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई है वो है आपकी दोस्तों डिप्रेशन की स्थिति। आपकी मानसिकता पर तनाव हावी हो रहा है। आपको दोस्तों इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। इसके लिए आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें।
हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको काफी अच्छा महसूस होगा। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, इस समय के दौरान जो पर्चे में सबसे बड़ी चीज निकली है वह है आपका आलस्य। आपके आलस्य की वजह से आप कई सारे दोस्तों अवसर को नजरअंदाज कर देंगे। कई बार जो अवसर है खुद चलकर आते हैं, लेकिन आप अपने आलस्य के चक्कर में उन अवसर को भी गंवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको कुछ दिया नहीं है, भगवान ने कई बार देने की कोशिश करी है, लेकिन आप अपने आलस्य के चलते उन अवसरों को, उन चीजों को ले नहीं पाते, भुना नहीं पाते। तो यह गलती किसकी हुई? आपकी। और भगवान उसको ज्यादा समय तक नहीं देंगे। भगवान देंगे, लेने का आपका काम है। लेना आपके हाथ में है दोस्तों, लेकिन आलस्य करोगे तो कैसे होगा? वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी होगी। साथ ही लोगों से मिलना पड़ेगा। जितना लोगों से मिलोगे, जितना लोगों से बातें करोगे, उतना दुनियादारी समझोगे। क्योंकि दोस्तों, दूर से सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, चीजें स्पष्ट होती चली जाती है। हो सकता है कोई काम आज आपको बहुत भारी लग रहा है, लेकिन जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे, तो आगे का रास्ता धीरे धीरे खुद बढ़िया खुद दिखने लगेगा। तो दोस्तों, एक कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। करियर में फायदा मिलेगा, नौकरी में फायदा मिलेगा, व्यापार में फायदा मिलेगा, लेकिन यह फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ करने की सोचोगे, जब आप दोस्तों करने के लिए तैयार रहेंगे। आलस्य करना छोड़ दीजिए दोस्तों। वहीं आपको मैं बता दूं कि कुछ गलतियां इन दिनों आपको नहीं करनी है, वरना राहु आपके ऊपर भारी हो रहा है। दोस्तों, वह गलतियां क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए रात्रि में। दोस्तों, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जैसे कि आप मोबाइल चलाकर बहुत सोते हैं, साथ ही आप भगवान का नाम नहीं लेते। देखिए, रात्रि में सोते समय जैसे ही आप बिस्तर पर लेटे, आपको लग रहा है मुझे नींद आ रही है, तो तुरंत भगवान कृष्ण भगवान का नाम ले ले, राधे राधे बोल दे। सुबह उठे तो राधे राधे बोलकर उठे। इसके बाद दिन की शुरुआत करें। मन में नाम लेते रहे राधे राधे का। दोस्तों, यह केवल नाम जपने से भी आपके दोस्तों जिंदगी में जो कष्ट आ रहे हैं वह दूर हो जाते हैं। और एक उपाय बता रहा हूं, जाते जाते भोलेनाथ जी को खीर का प्रसाद चढ़ाकर उस प्रसाद को खुद भी ग्रहण करिएगा। सारे कष्ट दूर होंगे आपके। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो हमेशा आपको धोखा देते हैं। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपकी हालत खराब करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको समय रहते पीछा छूटा लेना है, वरना यह आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, आने वाले इन 24 घंटे में कुछ लोग आपके कामों को बिगड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके दुश्मनों से भी दोस्ती रखते हैं और जो आपके दुश्मनों से हाथ मिला चुका है। ऐसे लोग दोस्तों आपके जीवन में आने वाले ही, और यह दोस्तों केवल और केवल आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इन लोगों का लक्ष्य केवल इतना सा है कि आपकी मदद से इनका कोई ना कोई बड़ा काम निकल जाए। बस ये आपका कोई सच्चे दोस्त नहीं है। ऐसे लोगों से आपको इन 24 घंटे में सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों यह लोग आपके भरोसे का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको पता भी नहीं है दोस्तों कि आपके साथ यह लोग कैसा षड्यंत्र करने वाले हैं। दोस्तों, यह लोग आपके घर परिवार को भी खोखला कर रहे हैं। आपके परिवार वालों को आपके खिलाफ गलत गलत बातें बताते हैं ताकि आपके और उनके रिश्तों में दरारें आ जाएं। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन का विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा। यह एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में रहकर आपको बर्बाद करना चाहता है। बेटा, तुम बस मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। दोस्तों, आप सभी को बता दें, समय रहते यदि आपने इस व्यक्ति से सारे रिश्ते नाते समाप्त नहीं करें तो वह दिन दूर नहीं जब आपका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपको विस्तार से बताएंगे कि इस व्यक्ति का नाम क्या है और इन 24 घंटे में आपको कैसे इस व्यक्ति से बचाना है। दोस्तों, आपको बता दें, इस व्यक्ति का नाम, जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम कर्क राशि से शुरू होता है। वह ये कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, यह कोई आपका अपना ही व्यक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप कई कई घंटे बैठकर बातें करते हैं, जिसके साथ बैठकर अपने कई सारा समय बिताया है।
लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली का लेखा जोखा देखने के बाद हमें यही पता लगा है कि यही एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, आप सभी के जीवन में यह व्यक्ति बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। आप जब भी व्यापार में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब भी आप अपने व्यापार को नहीं ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो यह व्यक्ति आपके व्यापार में बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा करता है। कहीं ना कहीं से दोस्तों, इसको आपकी जिंदगी के सारे राज पता चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम क्या करते हैं, कभी कभी बातों ही बातों में लोगों को हमारे जीवन के महत्वपूर्ण राज बता देते हैं, और यही से दोस्तों हमारे मुसीबत का समय शुरू हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपने गुप्त रस किसी को बताने नहीं है। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटे में आप सभी के जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। यदि आप अपने दुश्मनों से आज ही रिश्ता नाता तोड़ लेंगे, तो आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे में आप सभी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, आप सभी के जीवन में लाभ के नए नए द्वार खुलेंगे। आपका जो भाग्य है वह 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको ऐसी ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, इसके आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, आपका ग्रह गोचर बहुत शानदार परिणाम दिखा रहे हैं। आपके ग्रहों को आपके भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। दोस्तों, आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखना ही कि आपको इन 24 घंटे में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, देखिए, जीवन में सुख और दुख दोनों समय आते जाते रहते हैं। आज समय अच्छा है तो कल बुरा आता है, आज बड़ा है तो कल अच्छा आता है। लेकिन आप सभी को अपने जीवन के बदलाव को अपनाना होगा। इन 24 घंटे में आपके जीवन में दोस्तों वह घटनाएं होने वाली हैं जिसकी आप कई कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें, यह समय आप सभी के जीवन में उन बदलावों को लेकर आएगा जिन बदलाव की आपने बहुत प्रतीक्षा करी है। लेकिन बस अब यह बात आप समझ लेना कि अब आपको रुकना नहीं है। यदि आप दोस्तों आप हिम्मत रखकर आगे बढ़ोगे तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही अच्छी घटनाएं होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, पैसों के मामलों में थोड़ा खर्च आपका बढ़ सकता है। पैसों के मामलों में आपको काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। सोच समझकर खर्च करना, वरना दोस्तों बाद में आपको जिंदगी में नई नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो पैसे को आप जितना बचाकर आगे बढ़ोगे, आपके लिए समय उतना बेहतर रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इस समय आपको अपने परिवार का अच्छा साथ मिलेगा। आपको अपने परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कि आप आने वाले समय में मुसीबत से अच्छे से लड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कोई दुश्मन आपके गुप्त रस आपसे बुलवाने की कोशिश करेंगे, तो आपको यह समझना होगा कि आप अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण बातें हर किसी के सामने ना करें। आपको कुछ बातों को गुप्त ही रखना होगा, उसी में आपकी भलाई है। अन्यथा दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसी मुसीबतें आपको देखनी पड़ सकती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी हो। इसीलिए यह बात ध्यान से समझ लेना कि आपके बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना ही जल्दबाजी में, या किसी के खाने में आकर कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं लेना ही जिससे कि दोस्तों आगे चलकर आपको नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़े, या आगे चलकर आपको नई नई मुसीबत का सामना करना पड़े। तो थोड़ा सोच समझकर आप अपनी जिंदगी के फैसले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें, यहां समय अवश्य ही आपके जीवन में बड़ी सफलता लेकर आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद अब आपके पूरे परिवार पर बरसने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको भगवान पर विश्वास रखना होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो शुरू में तो भगवान पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन जब उनके काम पूरे नहीं होते, जब उनके काम नहीं बनने लगते, तो भगवान पर से उनका विश्वास उठ जाता है। आप ऐसी गलती ना करें। शनिदेव की पूजा सच्चे मन से करिए। जी हां दोस्तों, जब आप पर शनिदेव की कृपा बरसाने लगेगी तो आपके जीवन में अपने आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा, जो आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटे में कोई छोटे मोटे बदलाव आपके जीवन में नहीं होने वाले हैं। ऐसे ऐसे बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं दोस्तों, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जी हां मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, पैसों के मार्ग खुलने वाले हैं।
इन 24 घंटे में दोस्तों आप समझ लीजिए कि अलग अलग जगह से आपको धन प्राप्त होने लगेगा। आपको बस खुद में घमंड नहीं आने देना है। कुछ लोग दोस्तों अपने जीवन में यही गलती करते हैं कि पैसा कमाते ही उनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है। दोस्तों, यह सब कुछ आपको आपकी मेहनत से मिलेगा और यह सब कुछ आपकी मेहनत का ही फल है। तो आपको जो भी करना है दिल से करना है, मेहनत करना है, किसी की बात सुना नहीं है, किसी की बात समझना नहीं है। यह समय है दोस्तों, आपके जीवन में शनिदेव का आशीर्वाद लेकर आ रहा है, आपको अपनी सोच में सकारात्मक रखती है। जी हां मित्रों, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए। आप देखेंगे इन 24 घंटे में ही आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, शनिदेव की कृपा से आपकी सारी आर्थिक समस्या भी अब दूर होने वाली है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, प्यारे दोस्तों, उन्हें बता दें, जब आप शनिदेव की आराधना करेंगे, जब आप शनिदेव की पूजा करेंगे, तो दोस्तों यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी आप कल्पना कर रहे थे। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं बहुत समय से आप नौकरी में धक्के खा रहे हैं, बहुत समय से आप तरक्की के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन आपको वहां सफलता नहीं मिल पा रही जिसके आप हकदार हैं। लेकिन बस अब और नहीं आने वाले 24 घंटे में आपको वह सफलता प्राप्त होगी जिसके आप हकदार हैं। यह समय है दोस्तों आपको अपने जीवन में अनुशासन को जगह देने का। जी हां दोस्तों, बस भगवान के प्रति अपना समर्पण बनाए रखिए और अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। जी हां दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है दोस्तों। जो भी व्यक्ति एक बार अपने लक्ष्य से भटक जाता है, उसे व्यक्ति को दोबारा ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत होती है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं, इन 24 घंटे में कौन से 3 बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, शनिदेव की कृपा से आपके घर परिवार में खुशियां आने वाली हैं। जी हां दोस्तों, अब आपके सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, बहुत समय से अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म करें, लेकिन उन कर्मों का आपको फल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब आपको अपने जीवन में अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि 24 घंटे में आपके जीवन में वह खुशियां आएगी जिसकी आप बहुत सालों से राह देख रहे थे। दोस्तों, इन 24 घंटे में भगवान शनिदेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसाने वाली है। दोस्तों, कल से आप देखेंगे कि आपकी सोच में भी परिवर्तन आने लगेगा। आप अभी तक जो छोटा छोटा सोच रहे थे, वह सारी सोच आपकी बदल जाएगी। अब आप जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। जी हां दोस्तों, छोटी मोटी बातों से अब आपका ध्यान रखने वाला है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपकी जो दुश्मन है, आपकी जो शत्रु है, वह आपको वहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे। आपके शत्रु आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि वह तो बेटा केवल यही चाहते हैं कि तुम जीवन में सदैव उनसे पीछे रहो। लेकिन यह बात तुम्हें ध्यान रखती है कि यदि तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है, यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाना है, तो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। तो अपने शत्रुओं पर ध्यान न देते हुए आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना ही। यदि दोस्तों अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर, तो मैं तुम्हें लिखकर इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम करना चाहते हो वहां सब कुछ तुम हासिल कर सकते हो। बस तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं करना है। दोस्तों, अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाइए। जी हां दोस्तों, बिना सोचे समझे खर्च करने की गलती कई बार क्या होता है, पैसा आते ही मनुष्य बौखला सा जाता है। वह कब कहां कितना खर्च कर रहा है उसे समझ नहीं आता। इसलिए पैसे के मामले में थोड़ा सावधानी से खर्च करिए, सोच समझकर पैसा निवेश करें। और हम तो यही कहेंगे कि जितना हो सके पैसा निवेश करने पर ध्यान दीजिए। खर्च करना बहुत आसान है, लेकिन पैसा बचाना बहुत कठिन है। इसीलिए आपको जितना ज्यादा हो सके अधिक से अधिक आपको बचत पर ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों आज की आपकी बचत भविष्य की आपकी कमाई बनने वाली है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बाहर का खाने पीने थोड़ा काम कर दीजिए। घर का आप जितना शुद्ध पौष्टिक आहार लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। घर का खाना खाना दोस्तों आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इसीलिए आपको अपने खान पान पर इस समय विशेष रूप से ध्यान देना होगा। खासकर वह लोग ही नहीं, पेट संबंधित कुछ बीमारी है वह तो बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि फिलहाल का जो मौसम है उसे दोस्तों आपको अपने जीवन में नहीं
नहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा कानपुर पर आपको ध्यान देने की विशेष सलाह दी जाती है। वरना दोस्तों, बाद में आपको नहीं नहीं कठिनाइयों का, नहीं नहीं मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपके रुके हुए कामों पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, यदि बहुत समय से आपके काम रुके हुए थे, बहुत समय से आपका काम हटके पड़े थे, तो अब आपके पास सारे काम पूर्ण होने वाले हैं आने वाले अगले 24 घंटे में। दोस्तों, आप देखेंगे कि भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आप देखेंगे कि आपको आगे बढ़ने का रास्ता नजर आएगा। बहुत समय से बेटा, हम जानते हैं तुम अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान थे, तुम अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन बस अब और नहीं। अब दोस्तों, तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में दोस्तों तरक्की के द्वार खुल चुके हैं। तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप यह सोचोगे कि आपको सब कुछ बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। जी हां दोस्तों, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना होगा। जीवन में दोस्तों मुसीबतें इस इंसान के जीवन में आती है जो मेहनत करता है और जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। यदि आपने भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सोचा है, यदि आप भी कुछ बड़ा करने का विचार कर रहे हैं, तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत मुसीबत है। 5 बार लगा दे और ओम नमः शिवाय इस मंत्र को अपने मन में 11 बार जप ले अभी के, ताकि आपकी जिंदगी में जो भी अंधभक्त है, जो भी आपकी जिंदगी में कांटे की तरह आपके साथ चलते हैं, वह आपसे बहुत ही दूर चले। जाही तो आपका अच्छा होगा। जी हां दोस्तों, आज शाम 6:50 के बाद आपकी कुंडली में कुछ ऐसी ग्रहण का निर्माण हो रहा है, ऐसे योग का निर्माण हो रहा है, जिनके प्रति आपकी जिंदगी में जो भी आपका दुश्मन होगा, जो भी आपको केवल इस्तेमाल कर रहा होगा, जो भी आपकी जिंदगी में आपके साथ तो चलते हैं, परंतु आपकी पीठ पीछे बुराई करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोग आपकी जिंदगी से समाप्त हो जाएंगे। और भगवान महादेव जी की कृपा से बाबा मानसिक रूप से मजबूत हैं और अपने इरादों में अडिग हैं, तो कोई भी षड्यंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सतर्क रहें, खासकर उन लोगों के प्रति जो हमेशा आपके खिलाफ बातें करते हैं या आपके निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। हो सकता है कि वही व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप जीवन में लगातार सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो आपके माता पिता को तो खुशी होती है कि उनका बेटा या बेटी तरक्की कर रहा है, लेकिन घर के अन्य रिश्तों जैसे अंकल, आंटी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, इनमें से कोई न कोई ऐसा होता है जो आपकी इस प्रगति से खुश नहीं होता। वे खुद के बच्चों को आपसे आगे देखना चाहते हैं। यह उनकी इच्छा होती है कि आप उनके बच्चों के पीछे रहें और आपके नाम से ज्यादा उनके बच्चों का नाम हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोह, विशेष रूप से बच्चों का मोह और प्रतिष्ठा का मोह, रिश्तों की डोर के सामने कमजोर साबित हो जाता है। आपने मेहनत से जो भी मुकाम हासिल किया है, उससे आप कई मामलों में उनके बच्चों से आगे हैं। लेकिन यह सच है कि जब बात प्रतिष्ठा, पैसा और नाम की आती है, तो रिश्तों की अहमियत कहीं पीछे छूट जाती है। यही आपके जीवन में हो रहा है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, सफलता की ऊंचाई छूते हैं, तब आपके अपने ही लोग आपकी इस प्रगति से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप आगे बढ़ते रहे तो उनका महत्व कम हो जाएगा, और इसी डर से वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें, इसलिए वे तांत्रिक क्रियाओं और टोने टोटके का सहारा लेते हैं ताकि आपको सफलता से दूर रखा जा सके। अब यह सवाल उठता है कि वह इंसान कौन है जो आपके खिलाफ यह सब कर रहा है। हम इस वीडियो के आगे के भाग में उसका नाम और उसकी पहचान के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि आप इस तरह की नकारात्मकता से बच सकें। सबसे पहली सावधानी यह है कि आपको अपने माता पिता के अलावा किसी और रिश्ते पर भरोसा नहीं करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भी रिश्ते पर भरोसा करने से बचें। अक्सर ऐसा होता है कि जब पैसा और प्रतिष्ठा दांव पर होते हैं,
तो लोग अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। आपकी सफलता, आपकी मेहनत और आपकी तरक्की से जलन रखने वाले लोग आपके सबसे करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि जब तक आप उनकी मदद कर रहे हैं, तब तक वे आपके साथ हैं। लेकिन जिस दिन आपने उनकी मदद करना बंद कर दिया या उनसे किसी तरह की सहायता मांगनी शुरू कर दी, उसी दिन वे आपसे दूरी बनाने लगेंगे। यह एक सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। जिन रिश्तों पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वे ही आपको धोखा दे सकते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आपके जो रिश्तेदार अभी आपके साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, वे सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आप किसी न किसी तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक मदद हो या किसी अन्य तरह की सहायता। लेकिन अगर आपने यह सहायता बंद कर दी, तो ये रिश्तेदार आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे, आपको कॉल तक नहीं करेंगे। ऐसे में उन पर भरोसा करना समझदारी नहीं होगी। आपकी एक और आदत है जिसे बदलने की जरूरत है। आप किसी को भी ना नहीं कह पाते हैं। आपका स्वभाव सरल और भोला है और इसी कारण लोग आपका फायदा उठाते हैं। लोगों को पता होता है कि अगर वे आपके सामने कुछ गिड़गिड़ाएंगे या थोड़ी सी भावुक बातें करेंगे, तो आप उनका काम खुशी खुशी कर देंगे। ये बात लोग भली भांति जानते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं। जब भी किसी को अपना काम करवाना होता है, तो वे इसी चालाकी का सहारा लेते हैं और आप उनकी इस चाल में फंस जाते हैं। अब जब आपको यह समझ में आ गया है कि लोग कैसे आपका फायदा उठा रहे हैं, तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को मजबूत बनाएं, अपनी आदत में बदलाव लाएं और यह सीखें कि कब और कैसे ना कहना है। जब लोग आपकी सरलता का फायदा उठाते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाओं को समझें और अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने वालों से दूर रहें। यह भी जान लीजिए कि जब आप किसी पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, तो वही व्यक्ति आपको धोखा देने के लिए सबसे पहले तैयार रहता है। आप अपने जीवन में यह अनुभव जरूर कर चुके होंगे कि जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वे ही आपको धोखा देने के लिए सबसे ज्यादा तैयार रहते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने करीबी रिश्तों को लेकर सतर्क रहें और उन पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। रिश्तों का महत्व तभी तक है जब तक आप किसी को किसी न किसी तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब आप यह देना बंद कर देते हैं, तो यही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप इन संबंधों को समझें और जरूरत से ज्यादा भावुक न हों। रिश्तों का मायाजाल अक्सर आपको उलझा सकता है और यही कारण है कि आपको इस जाल से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा और यह समझना होगा कि हर व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं सोचता। अब यह बात भी